गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों साथ साथ आए हैं, शकुंतला भी और दुबे जी भी। कल इन दोनों के बीच में चर्चा हुई थी। शकुंतला ने फोन किया था पुष्पा दुबे को और ये कहा था कुछ करने के लिए। पुष्पा का फोन मेरे पास आया, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसमें साथ में ये भी जोड़ रहा हूं कैसे करना चाहिए। करने की बात को कह रहा हूं, इसलिए एक बात और कहूंगा। माता जी का एक प्रवचन मैंने सुना था जिसमें उन्होंने कहा था, बेटा तुम अपनी भक्ति कर लीजिए, तप कर लीजिए, साधना कर लीजिए, दुनिया में से एक आदमी कम हो जाएगा, उसकी मुक्ति हो जाएगी, पर दुनिया का क्या होगा। ये बहुत पहले मैंने माता जी का वीडियो संदेश सुना था। पुष्पा ने मेरे से बात किया तो उस पर मैं चिंतन करता रहा, गुरुदेव से प्रार्थना करता रहा, गुरुदेव रास्ता दिखाओ। रास्ता समझ आया है। एक चीज है, उसको कहते हैं नैतिकता, और उसी से बनती है आत्म अनुशासन। नैतिकता से बनता है आत्म अनुशासन, और आत्म अनुशासन से ही आता है बदलाव। आत्म अनुशासन से ही दुनिया में बदलाव आता है। अच्छा बेटा, नैतिकता के महत्व को आप समझ रहे हैं? नैतिकता तभी ही पनपेगी। कहां पनपेगी? आपके जीवन में। एक एक बात याद रखना, नैतिकता की खेती होगी आपके जीवन में, और उससे जो बीज पैदा होंगे उसको सबके जीवन में बोया जाएगा। तो वहां से शुरू होगा आत्म अनुशासन, वहां से शुरू होगा आत्म अनुशासन। तो क्या एक बात पर चर्चा कर रहे हैं, बहुत अच्छे से चर्चा करना, चुप मत बैठना। हाँ बेटा, ललिता आचार व्यवहार की बात तुमने कह दी, बिल्कुल मैंने मान लिया, परंतु जिस आचार और व्यवहार की बात आप कर रहे हैं, क्या उससे उसकी मर्यादा में हम बंधे भी हैं? यहां से हृदय से कह रहा हूं बेटा, आचार व्यवहार की बात मैं मानता हूं। आदमी बड़ी बड़ी बात करता है, परंतु क्या आज आचार और व्यवहार को ढो नहीं रहा?
क्या आज आचार और व्यवहार को ढो नहीं रहा, उसको बोझ नहीं मानता? ए बेटा, अभी मैंने कहा है तो व्यवहारिकता कहां से आएगी? बेटा मैंने कहा है नैतिकता से आत्म अनुशासन। क्या आप नहीं जानते क्या ठीक है और क्या गलत है? चूक की बात नहीं कहिए, चूक नहीं करते, उसका हम दिखावा करते हैं। और दिखावा जानते हैं किसको कहते हैं? जो जानते बूझते समझते सूझते हुए किया जाए। अब मुझे बताओ, आपकी आत्मा क्या कहती है? नैतिकता और आत्म अनुशासन को मना करती है? किसी की बात नहीं कह रहा, आपकी बात पूछ रहा हूं। क्या आपकी आत्मा आत्म अनुशासन को मना करती है? मर्यादाओं के पालन को मना करती है? हां शकुंतला, ये भी बात बताऊंगा, अपने लिए स्वार्थी, दूसरे के लिए कंजूस। यहां पैसे की बात बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, पैसे की बात नहीं कह रहा। अच्छा एक बात बताओ शकुंतला, बता जल्दी से, क्या आज मर्यादाओं को नहीं रोंदा जा रहा? क्या आज मर्यादाओं को रोंदा नहीं जा रहा? अगर रोंदा जा रहा है शारीरिक दुख और मानसिक कष्ट कहां से आ रहे हैं? उसकी जगह बताइए, वो कहां से आ रहे हैं? आज का आदमी वर्जनाओं से पूरी तरह टूट चुका है। आज का आदमी वर्जनाओं के कारण पूरी तरह से टूट चुका है। अगर देखना है तो अपने रिश्तों में देखिए। बेटा योगेश, आज तो समझने की ज्यादा जरूरत है। मैं पूछ रहा हूं, आज के रिश्तों को रोंदा जा रहा है कि नहीं रोंदा जा रहा? कोई मर्यादा नहीं, दिखावे के लिए पत्नी अपने पति के लिए कितने सारे व्रत करती है, उनको छोड़िए। परंतु मर्यादाओं में बंधिए। मानवीय मनमर्जियां खुदगर्जी बन रही हैं। मानवीय मनमर्जी खुदगर्जी बन रही है और खुशियों को तलाश किया जा रहा है। संसार में खुशियों को तलाश किया जा रहा है। अब मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, खुशियां कहां हैं? खुशियां कहां हैं? जीवन के उन स्रोतों को ढूंढिए, जीवन के उन स्रोतों को ढूंढिए जिनके अंदर खुशियां भरी हुई हैं। यही मैं कहना चाह रहा हूं
इस युग की पीड़ा ये है या नहीं है? अच्छा, अब एक बात बताओ, किसको लगता है कि मेरा जीवन सहज सरल और कुलाचे मार करके जा रहा हो? सबसे पूछ रहा हूं। छलांग लगाने में एक उमंग होती है। जब भी कोई व्यक्ति छलांग लगाता है तभी लगाता है जब कर्म के प्रति उसके मन में उमंग हो। और कर्म दो तरह के हैं। कर्म दो तरह के हैं। एक पाप के कर्म, बुरे कर्म, गिरने वाले कर्म, और एक कर्म है जो अपने आप को ऊंचा उठाए, परमार्थ की तरफ लेकर के जाएं। जरा अंदर से तो देखना, अंदर से देखना। जब बुरा काम आदमी करता है तो गिरता है। जब बुरा काम आदमी करता है तो गिरता है। और अच्छा काम कर, और उसके बाद गिरने के बाद जो स्थिति अंदर की होती है उसमें हीन भावना होती है। जब आदमी अपने आप को ऊंचा उठाता है तो उसमें उमंग होती है, उत्साह होता है, छलांग लगाता है ऊंचाई की तरफ। अब मैं एक बात पूछना चाह रहा हूं, अंदर से बोलना। जीवन उलझ गया है या कुलाचे मार रहा है? जीवन उलझ गया है या कुलाचे मार रहा है? पवन बेटा, कल पवन से मैंने एक वीडियो बनवाई अपने लिए, ध्यान के लिए। सूर्य का तेज मेरे शरीर पर गिरता हुआ मेरा बड़ा अच्छा ध्यान लगा, जो रोज नहीं लगता था वो अनुभव से लगा क्योंकि वो चल रहा था। अब पवन, उस ध्यान का आधार मैंने तुझको बना लिया कि पवन ने मेरे लिए इतनी अच्छी चीज बना करके दी है जो मेरे संग जुड़ गई। जो मेरे संग जुड़ गई। तेरी मेहनत, तेरा समर्पण मेरी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए आधार बन गया बेटा, आधार बन गया। रात को ऐसा हुआ, गांव से मेरा भाई मेरे से बात करता रहा, घर परिवार की बातें कर रहा था, कह रहा था हम कितनी प्रगति कर सकते हैं सब मिलकर के चले तो। मुझे लगभग 12 बज गए सोने में, तो मेरे मन में आया आज नींद नहीं पूरी होगी। और क्योंकि 12 जो नींद का मेरा 9 बजे के आसपास का समय है वो निकल गया। अब नींद नहीं आ करके दे। नींद नहीं आ करके दे। मैंने कहा सुबेरे कैसे होगा, कौन सा काम छोड़ूं, कौन सा काम छोड़ूं। सुबेरे उठा 4:30 बजे, 3:30 आंख खुल गई थी। मैंने कहा नहीं, नींद नहीं पूरी होगी अभी और सोना चाहिए। फिर सो गया।
नींद पूरे 4:30 बजे खुली, अंदर से उमंग जगाया, रात भर चिंतन करता रहा, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। मन में आया सबसे पहला काम मैं झाड़ू लगाने का करता हूं। जब तुम्हारी मां थी तो रेनू हमारे पास, वहां से बुराड़ी से रेनू हमारे पास रही थी, और मैंने देखा वो सफाई बड़े अच्छे ढंग से करती थी। तो मैंने कहा रेनू आजा झाड़ू लगा दे। रेनू का भाव किया, झाड़ू में लगा रहा था, झाड़ू लगा दिया, फटाक से झाड़ू लगा दिया, सफाई कर दी। कपड़े भी 2 दिन से धोए थे, मन में था कपड़े भी धोऊंगा। नीता वहां से, नोएडा से नीता, उसके कपड़े धोने मैंने पसंद आए मुझे, वो कपड़े धोती थी। मैंने कहा नीता आजा कपड़े धो दे। मशीन लगा करके दूसरे काम करता रहा, मशीन अपने काम करती रही। टंकी भरने के लिए मोटर चला दिया, सारे काम एक साथ शुरू कर दिए। फिर बात आई सत्तू भूनने की। मैंने कहा सरोज बड़ा अच्छा भूनती है गंगा विहार से, सरोज आजा मेरा सत्तू भून दे। बिल्कुल नहीं जला, बिल्कुल नहीं जला, फर्स्ट क्लास भून गया। उतना सा ही भून लिया जितना आज मुझे लेना है। सहयोग की बात कह रहा हूं, सहयोग की बात कह रहा हूं। ऐसे ही अगर हम सूक्ष्म शरीर से सहयोग लेने लग जाएं। अच्छा बताओ, हाँ शकुंतला यही कह रहा हूं। शकुंतला में छोटा सा बना, अपनी बहन की गोद में खेला, मेरी बहन अपने पल्ले को ढक करके मुझे लाड कर रही थी, लाड कर रही थी। अरे सूक्ष्म शरीर की बात आपसे कर रहा हूं, सूक्ष्म शरीर की बात, कुलाचे मारने की बात कर रहा हूं। शकुंतला मुझे तेरा अनुभव हो रहा था और उस सुख को ले रहा था। मैं एक बात कहना चाहता हूं, सुख सम्मान में है, सुख सम्मान में है। और सम्मान पर सबका स्वामित्व है, सम्मान पर सबका स्वामित्व है। और इस स्वामित्व के लिए नैतिकता बहुत जरूरी है। बता शकुंतला मैंने कोई पाप तो नहीं किया? बोलो सारी जिन जिन का मैंने नाम लिया है, मैंने उनके साथ कोई पाप तो नहीं किया। तुम्हारे गुण को लिया, तुम्हारे गुण को लिया। अच्छा बताओ, खुशियों में सबका साझा है या नहीं है? अकेला तो नहीं ले सकता, अकेला तो नहीं ले सकता। परंतु सुख पर सबका अधिकार है या नहीं है? सम्मान आत्मा का है, पर उस पर सबका अधिकार, सबका स्वामित्व है या नहीं है? जीवन स्वस्थ, सकुशल और दीर्घायु हो। जीवन स्वस्थ, सकुशल और दीर्घायु हो, उसके लिए क्या किया जाए? कोई रास्ता ऐसा सुझाइए कि हम उस स्तर तक पहुंच जाएं। अरे वही तो कह रहा हूं, और क्या किया है? तुम सबका सहारा लेकर के कौन सा काम कौन अच्छा करता है? उसी का सहारा लेकर के उसकी अच्छाई को साथ लिया, शरीर अपना काम किया।
अब मुझे एक बात बताओ, इसका प्रयोग अनैतिकता में किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? कर्म के रूप में हम अनैतिकता का प्रयोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अब उत्थान और पतन की बात सोचिए। इसलिए मर्यादा पर अनुशासन की और आत्म अनुशासन की बात कही गई। बेटा, संस्कृति सभ्यता का आधार है। संस्कृति सभ्यता का आधार है। जब कोई घर में आता है तो सब सभ्य हो जाते हैं, पर जब चला जाता है तो संस्कार के कारण असभ्य हो जाते हैं। घर में जब तक कोई बाहर का रिश्तेदार रहता है सब ठीक ठीक चलते हैं, घर की पोल ना खुले, और जब कोई नहीं रहा तो आपस में लड़ना मरना, गाली देना शुरू कर देते हैं। परिवर्तन की बात आपको समझ आ रही है, नहीं आ रही? जीवन का सत्य जितनी जल्दी समझ लिया जाए उतना ही अच्छा होगा। जीवन का सत्य जितनी जल्दी समझ लिया जाए उतना ही अच्छा होगा। अधिक और अधिक, अधिक और अधिक पाने का प्रलोभन, सारी सुख सुविधाएं, आत्मसम्मान, इन सब पर मेरा अधिकार है। इन सब पर मेरा अधिकार है। इस उद्देश्य के लिए अपनी सोच को ढालना पड़ेगा। इस उद्देश्य के लिए अपनी सोच को ढालना पड़ेगा। विचार से, विचार से। अब मैं फिर से कह रहा हूं, स्वार्थ और अपमान, तिरस्कार, इनका हम पर आधिपत्य हो गया है। जरा अंदर से देखिए, सबसे अपमान झेल रहे, सबसे तिरस्कार झेल रहे, तो मेरा अधिकार कहां रह गया? अभी मैंने जिनके नाम लिए, पवन बता बेटा, मुझे बेटा होने का अधिकार देता है या नहीं देता? कैसे मान लूं कि तू मेरा बेटा है? तूने मेरा किया है इसलिए मान रहा हूं। उन्होंने करके दिखाया है। जिन जिन का नाम मैंने लिया, ये मत समझना हमारा नाम नहीं लिया। इसके पीछे आप लिख दीजिए, इसके पीछे से आप लिख दीजिए जो भी लिखना चाहते हैं। हृदय में स्थान बनाओ, हृदय के अंदर स्थान बनाओ। नैतिकता, अनुशासन सबसे पहले, उसके बाद सत्य और व्यवहार। जो अभी ललिता लिख रही थी, स्वार्थ जहां पर होगा, स्वार्थ जहां पर होगा वहां पर आदमी पाना चाहेगा तो देना वहां पर नहीं होगा। अहंता, अभिमान, नैतिकता के मूल्य और मानकों की अवहेलना, इसी के कारण से जीवन के अंदर भुलाई बिसराई आ गई।
भुलाई और बिसराई आ गई, हम अपने आप को भूलते जा रहे हैं। प्रकृति वही है। रविवार को मैंने समझाया था प्रकृति के बारे में। शरीर और उसको चलाने के लिए पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, 5 तत्व उसी के दिए हुए हैं। तत्व कहा है मैंने? तत्व। और यौगिक की भी बात बताई थी, और क्या नाम है, पदार्थ की भी बात बताई थी। बेटा बड़े काम की बात बता रहा हूं, इनको याद रखना। प्रकृति उस संतुलन को बनाने के लिए इन 5 तत्वों का प्रयोग करती है। और कहा था तत्व आत्मा से यानी कि चेतना से जुड़े हैं। जितने तत्व हैं उनका स्रोत संसार में सूर्य है। शिव जी भगवान नंगे रहते हैं, पर मर्यादाओं से कितने ऊंचे हैं इसकी कोई बात संसार में सोच नहीं सकता। संसार में चरित्र के रूप में सबसे ऊंचा स्थान शिव भगवान का है। क्यों? क्योंकि वो ओघड़ दानी है। क्योंकि वो ओघड़ दानी है। वो नहीं देखते, बेटा जो बात कह रहा हूं, वो ये नहीं देखते इसे दिया जाए या ना दिया जाए, परंतु सुधार के लिए मांगा जाए तो वो मना नहीं करते। इसलिए धरती के देवता, धरती के अधिपति शिव भगवान आपको पहले बताया जा चुका है। हाँ बेटा, अगर अपने जीवन को समझने की कोशिश करें, इसको समझा जाए, तो एक ही बात समझ आती है। नैतिकता को समझा जाए और समझाया ना जाए उसको अपनाया जाए। जी, नैतिकता को समझा जाए और जितना समझ आए उसे अपनाया जाए, ये करना है। माता जी ने कहा था आत्म साधना की जरूरत नहीं है, लोक साधना की जरूरत है। अब आत्म साधना से यानी कि नैतिकता को समझा जाए और उसको जीवन में उतारा जाए। जो उतर जाए उसे अपने नजदीक वालों में बोया जाए, जो शकुंतला कर रही है। समझने का प्रयास करें तो हिलोरे, मुझे लग रहा है बीज उग रहे हैं। कल पुष्पा भी बड़े हृदय से बोल रही थी, क्या करूं क्या करूं, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। आवश्यकता है इसको गति देने की, आवश्यकता है इसको गति देने की। शकुंतला एक बात बताऊं, जीवन में ऊर्जा है, जीवन में ऊर्जा है और ऊर्जा से जीवनी शक्ति है। जीवन में ऊर्जा है और ऊर्जा से जीवन में शक्ति है। हाँ निखिल, कोई रास्ता नहीं है और कोई रास्ता नहीं है। बेटा जो गुण मैंने कहा ना, अभी तेरी मां के लिए ही मैंने बोला है, जो मैंने उससे लिया उसे प्रयोग करना शुरू कर दिया। हां शकुंतला, मुझे विश्वास है इस बात पर
हमें बीज बनना है, युग क्रांति के हमको बीज बनना है, ना के आत्म कल्याण के लिए। ये माता जी का संदेश है और उनकी कोई बात झूठी नहीं हो सकती। जो आप लोगों ने कहा उस पर चिंतन किया गया, विचार आया और आपके सामने प्रस्तुत है। मुझे बताओ, ऊर्जा के बगैर शक्ति टिक सकती है क्या? ऊर्जा के बगैर शक्ति टिक सकती है क्या? शक्ति का स्रोत ही ऊर्जा है। और मैंने अभी कहा, यह शक्ति कहां से मिलेगी? एक एक बात को स्पष्ट करूंगा, बस आप साथ देना, आप बस साथ देना। और आज ये बात पूरी नहीं हो पाएगी, क्या करें? क्योंकि मैंने एक बात और जोड़ी है, कैसे करें, कैसे होगा। हमें सबसे पहले ऊर्जा के स्रोत को ढूंढना होगा। ऊर्जा के स्रोत को ढूंढना होगा। और ऊर्जा का स्रोत है सूर्य। कल मैंने बताया था, रात्रि और दिन के बारे में बताया था। एक एक बात को, एक एक प्रवचन को ठीक से समझें। मैं एक बात और कह देना चाहता हूं, कोई आपके काम नहीं आएगा। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, मीरा का नाम आपने सुना है? प्रहलाद का नाम आपने सुना है? मुझे बताओ, इनके नाम आपने सुने हैं? इनके घर वाले इनसे क्या चाहते थे? संबंध की बात कर रहा हूं। मीरा के, प्रहलाद के घर वाले उनसे क्या चाहते थे? सही बात करना बेटा। सही बात करना, सही बात ये करना, मीरा के घर वाले और प्रहलाद का पिता ये चाहता था, प्रहलाद का पिता चाहता था मैं ही भगवान हूं, मेरी प्रशंसा की जाए। नहीं की तो उसने कहा तुम भगवान नहीं हो, भगवान तो एक और है जो ऊर्जा का स्रोत है, जो सारे संसार को बसाता, सारे संसार को चलाता है। हाँ राकेश, मोह ही बंधन है जो संसार से आता है। अभी मैं जो बात कह रहा हूं, प्रहलाद की बात कह रहा हूं, उसके बाप ने अहंकार के कारण उस बात को उससे मनवाने के लिए अपने ही बेटे को, बताइए वो बाप कैसा होगा? बाप, भावना की बात देखना कि अपनी बहन के द्वारा उसी को ही आग में झुकवा दिया, खुद लेकर के क्यों नहीं बैठा? अरे उसकी बहन हीट प्रूफ थी, ऐसे कपड़े पहन लेती होगी जो जिसमें आग ना घुस पाए। देखो, शरीर किसी के ऐसे नहीं होते। शरीर तो पदार्थ है, तत्व नहीं है। कहते हैं 5 तत्वों से बना है। रविवार को बताया गया था तत्व और पदार्थ की बात को।
तो राकेश, प्रहलाद क्यों बच गया और होलिका क्यों जल गई? प्रहलाद क्यों बच गया और होलिका क्यों जल गई? और खंबे में से नरसिंह कहां से आ गया? बड़ा ही सोचने की बात है। दूसरी तरफ मीरा की बात कर रहा हूं। राणा ने उसके लिए क्या, पति तो एक्सपायर हो गया, देवर था, उसने उसको अपने रास्ते पर राजमहल के कायदों में बांधने के लिए कितने प्रयास किए, परंतु वो तो श्री कृष्ण से बंध गई। वो तो श्री कृष्ण के साथ बंध गई। विजय किसकी हुई? समय हो गया बेटा, बात बताओ, विजय किसकी हुई? सत्य की या झूठ की? मैं कह रहा हूं उनके जो घर वाले थे वो झूठ के रास्ते पर चल रहे थे क्या? समाज के अनुसार वो गलत रास्ते पर, पाप के रास्ते पर चल रहे थे क्या? हाँ पूजा, यही बात समझने की है, तत्व ज्ञान की बात समझने की है। वो संसार के द्वारा संसार के रास्ते पर चल रहे थे। मीरा और प्रहलाद दोनों भगवान के रास्ते पर चल रहे थे। हाँ राकेश, और सत्य वो है जो आपकी आत्मा कहे, जिसकी आपको आत्मा कहे और आत्मा की बात को आप मान लें। आत्मा की बात को आप मान लें। अच्छा, सत्य की जीत होती है, ये बात निश्चित हो गई। बोलिए, सत्य की जीत होती है, ये बात निश्चित हो गई। अब मैं आपसे पूछता हूं, सबरी का नाम आपने सुना है? गिलहरी का राम सेतु में जो योगदान था वो आपने सुना है? केवट का नदी पार कराना आपने सुना है? कितने बड़े कार्य थे। बेटा कितने बड़े कार्य किया। चलिए, एक बार सबरी को तो कहा जाए कि वो भगवान को पाने के लिए इंतजार करती रही, तो सबरी जैसा इंतजार चाहिए, गिलहरी जैसा तुच्छ योगदान चाहिए, जो अपनी पूंछ को भिगो करके रेत लपेट करके घेर आती। जरा गिलहरी की अंदर की स्थिति देखना, कितनी उमंग, कितना उत्साह राम कार्य में उसका था। केवट ने राम को नदी पार करा दिया। केवट के लिए वो कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं था। रोज कितनी बार नदी के इस पार से उस पार जाता, कितने यात्रियों को पार उतारता, पर राम को पार उतार दिया, उसका भाग्य बन गया। उसका भाग्य बन गया। वहीं से उद्धार के रास्ते पर चल दिया। छोटा सा पुरुषार्थ आपको भी करना पड़ेगा। छोटा सा पुरुषार्थ आपको भी अपने जीवन में शुरू करना पड़ेगा। नैतिकता और अनुशासन सबसे पहले। नैतिकता और नैतिकता का अनुशासन सबसे पहले। व्यवहार में मर्यादा पालन। व्यवहार में मर्यादा पालन। सबरी ने किया इंतजार।
गृहिणी ने किया श्रमदान, केवट ने राम को पार लगाया, सत्य को पार लगाया, जीव को पार लगाया। ये 3 काम आपको भी करने होंगे। क्या करना है? ये 3 काम आपको भी करने होंगे। समझता हूं ये बात शायद आपको समझ आई हो। अगर समझ आई है तो उस समझ को लगा करके और समझ ले, उसका चिंतन करें, सोचें, समझें। कोई हृदय से हमारे कर्म का उपकार माने, कोई हृदय से हमारे कर्म का उपकार माने। मैंने कहा था जितनी जल्दी ये बात समझ आ जाए 2 फायदे होंगे। एक तो पतन से रुकावट होगी, दूसरा सन्मार्ग में गति होगी, ऊर्जा जुड़ेगी, शक्ति बनेगी, समय का सदुपयोग होगा, जीवन का कल्याण होगा। समापन की तरफ चल रहा हूं अब। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय, 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 असतो मा अस्तो मा अस्तो मा, सद्गमय, 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 मृत्योर्मा 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 अमृतम गमय, अमृतम गमय, अमृतम गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। गायत्री परिवार में एक बात और चलती है। वहां कुछ आदमी ऐसे, ज्यादातर आदमी ऐसे होते हैं जो ब्रह्म दंड लेकर के चलते हैं और सिर्फ इशारा करके उंगली से ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, बस इतना करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो गुरुदेव के अपने आप को श्रमिक बनाते हैं, वो उस काम को करते हैं। इसमें मैं उदाहरण दूंगा, वो सीख मैंने सीखी है सत्यनारायण से, गंगा विहार सत्यनारायण से। मैं ये देखता था वो मेहनत के जिस काम में लग गया, सब सुस्ताने के लिए चले जाते थे, परंतु वो अपनी एक चाल से, एक स्पीड से अपने काम को करता रहता था। वो किसी को नहीं देखता था, केवल अपने काम को देखता था। ऐसा कोई मत बनना, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, जब करने का नंबर आए तो किसी दूसरे को थमा करके मैं अपना काम कर आऊं। खबरदार कर रहा हूं, ऐसा कोई मत बनना। गिलहरी जैसा योगदान मैंने कहा है, सबरी जैसी इंतजार मैंने कहा है, केवट जैसा पार लगाना मैंने आपको कहा है। मर्यादाओं के बाहर कोई ना जाए।
नैतिकता को पूरी तरह से अपनाया जाए, आत्म अनुशासन के साथ कार्य किया जाए। कल कोशिश करूंगा इस बात को बताने की कि आज की विपन्न स्थिति क्यों है। फिर आपको दिखाऊंगा एक शीशा, उसमें अपनी स्थिति को देखना मैं कहां हूं। आपके जमीर को जगाने के लिए कर रहा हूं, आपके जमीर को जगाने के लिए ये सारा कर रहा हूं। आशा करता हूं आप इस पर बहुत अच्छा चिंतन करेंगे। हां पवन बेटा, बिल्कुल उसी से आधार बनता है और कोई साधन नहीं है। मैंने बोला है बेटा, पिछले प्रवचनों में भी बोला है, कर्म प्रधान है, कर्म से ज्ञान होता है। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां। कर्म से ज्ञानेंद्रियां जगती है, ज्ञान से ज्ञानेंद्रिय नहीं जगती। कल समझाऊंगा, आज की बात को यहीं पर पूर्ण कर रहा हूं।